जगन नियंता सर्वेश्वर अकारण करुणावरुण सर्वस्वद रमन्ते योगिनो ह्यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि समस्त योगी नवणी श्री राघवेंद्र सरकार तड़ित दिव्य पीतांबरधारी आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जिनकी परम मंगलमयी वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रत्यक्ष विराजमान। कल के पूर्व प्रसंग में आप सबने कपिलोपाख्यान की पावन कथा आज हम सब चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र पर प्रवेश करते हैं। जिसका जीवन सत्य से युक्त है उसी का नाम सत्य। सती भगवान भोलेनाथ को ब्याही गई। दक्ष को सती प्राण जैसी प्यारी बेटी थी, पर दक्ष ने सती जैसी बेटी का त्याग कर दिया। क्यों किया? दक्ष ने प्रजापति पद का सम्मान समारोह मचाया। सारे देवताओं ने उड़कर के दक्ष को प्रणाम किया, पर भोलेनाथ ने प्रणाम नहीं किया। दक्ष को क्रोध आ गया। कहता देखो तो भला ब्रह्मा के कहने पर मैंने अपनी बिटिया ब्याह दी शंकर को, मैंने बहुत बड़ी गलती कर डाली। देखो ये कितना निरंकुश हो गया है। अयम तो लोकपालानां यशघ्नो निरपत्रपा सद्भिराचारिता पंथा येन स्तब्धेन दूषिता। हम लोकपालों के द्वारा जो एक मार्ग प्रशस्त किया गया है, उसे दूषित करने वाला ये शंकर है। बड़ा निरंकुश है, स्वतंत्र होता है। इसे शिष्टाचारिता का ज्ञान नहीं है, इसलिए क्योंकि भूत प्रेत के बीच में रहता है, मुंडों की माला पहनता है, चिता की भस्म लगाता है। चिता भस्मानुलेपनम अरे देखो देखो नगशा वाक्ष पाणी मरकट लोचन हमारी ओर कैसे देख रहा, जैसे बंदर किसी को देखता है, तो बंदर जैसी आंखों से देख रहा है। आज के बाद इस शंकर को कोई भी हावी प्रदान नहीं करेगा। भोलेनाथ तो कुछ बोल नहीं रहे और ये गालियां देता जा रहा है। नंदीश्वर उठकर के खड़े हो गए। देखो अगर आगे कुछ भी गाली दिया तो ठीक नहीं। भोले बाबा ने बैठा दिया। देखो ये ससुराल का मामला है। ससुराल में पहले गाली मिलती है और जब पहले नहीं मिलती तो बाद में मिलती है।
तो बैठ जाओ। भोलेनाथ के कहने पर नंदीश्वर बैठ गए। भोलेनाथ कह रहे कि तुम्हें गाली देना है तो गाली दो, क्योंकि तुम्हारे पास गाली है। जिसके पास जो वस्तु होगी वही तो देगा। ददतु गाली गाली बंतो भवंता। अरे गाली बंतो, तुम गाली को दे रहे हो, खूब दो। रघुदेवता उठ करके खड़े हुए। अरे इस शंकर के जितने अनुयायी हैं सबके सब पाखंडी हो गए। नंदीश्वर ने कहा अगर ऐसी बात है तो सुन लो, तुम जैसे जितने भी ब्राह्मण हो सबके सब धन के लोलू बन जाओ। भोले बाबा को लगा हम आए थे सम्मान समारोह में, होने लग गया श्राप समारोह। ठीक नहीं है। उड़ करके चल पड़े, पर भवानी से बतलाया नहीं। दक्ष ने हरिद्वार के पावन क्षेत्र कनखल में जाकर के एक यज्ञ किया, और वह यज्ञ भोलेनाथ को अपमानित करने के लिए किया। सारे देवता, सारी देवियां विमानों से जा रहे हैं और आपस में एक ही चर्चा। और देखो देखो, हम सबको बुलाया है पर भगवान शंकर को, पार्वती सती को नहीं बुलाया, अपनी बिटिया को नहीं बुलाया। सती जी ने पूछा किसकी चर्चा कर रही हो देवियों? हम किसकी चर्चा करेंगे? हम तो तुम्हारे पिताजी की चर्चा करेंगे। तुम्हारे पिताजी ने तो हम सबको आमंत्रित किया है। अच्छा, कुछ माताओं का सहज स्वभाव भी होता है इधर की बात उधर करना, और इधर उधर ना करें तो पेट का पानी पचता ही नहीं। स्वयं भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची, चरण दबाने लग गई। सरकार आपको पता है, हमें तो कुछ पता नहीं, इतना पता है कि तुम हमारे चरण दबा रही हो, आज कुछ कहना चाहती हो। हाँ, नहीं, हम देवियों का कर्तव्य ये है अपने पतियों के चरण दबाना। कहा देवियों जब चरण दबाती हैं तो पति समझ जाते हैं कि आज कोई विशेष प्रयोजन है। अगर विशेष प्रयोजन न होवे तो पत्नी जल्दी से चरण पकड़ेगी ही नहीं। एक संत भगवान ने घर की बहू से कहा कि सासू जी की खूब सेवा किया कर। महाराज क्या क्या दबाना है? हाथ दबाना, पैर दबाना। कहा हमसे हाथ पैर तो नहीं दब सकता है, गला जरूर दब सकता है। आप कहो तो हम गले को जरूर दबा देंगे। सरकार आपको ज्ञात है आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा ये किया है। ससुर से सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाखिल यद्यर्थितामी विबुधा पिवा। आपको अपने ससुर जी के यज्ञ में जाना है। भोले बाबा ने कहा देवी अगर ससुर जी ने बुलाया होता तो हम जरूर जाते।
शास्त्र में एक बात कही है, बिना बुलाए कभी भी नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सरे। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सरे। तुलसी तहार जाइए, तुलसी तहार जाइए, तुलसी तहार जाइए, तुलसी तहार जाइए। कंचन बरसे, चाहे कंचन बरसे में, चाहे कंचन बरसे, चाहे कंचन बरसे में, चाहे कंचन बरसे में। ऐसे स्थान में भूल करके भी नहीं जाना चाहिए। महाराज ससुर जी ने बुलाया तो जरूर होगा, आमंत्रण कार्ड आया होगा, हो सकता है डाकिया न पहचाया होगा। अरे देवी जी, अगर बुलाया होता तो आमंत्रण कार्ड मेरे पास जरूर आया होता। तुम्हें पता नहीं मेरे तुम्हारे पिता मुझसे कितना द्वेष करते हैं। द्वेष के कारण से नहीं हुआ। सती जी ने कहा कोई बात नहीं, बड़े हैं, नाराज हो जाए तो कोई बात नहीं। भोले बाबा शांत। अच्छा तो आप चल रहे कि नहीं? भोले बाबा कुछ नहीं बोले। सती देवी बाहर चली गई, फिर अंदर आई। प्राणनाथ आप चल रहे हैं? जब सती बाहर जाती है तो भोलेनाथ आंख उठा करके देखते हैं सती लौट रही है कि नहीं। और जैसे ही सती अंदर आती दिखाई देती है, तुरंत नेत्र बंद करके बैठ जाते हैं। ऐसा लग रहा मानो देखती नहीं है। सती ने कहा सरकार आप चल रहे हो कि मैं जाऊं? भोलेनाथ फिर भी कुछ नहीं बोले। सती को एकदम आवेश आ गया, और जब माताएं नाराज होती तो सीधे चंडिका का ही स्वरूप धारण करती। एकदम आवेशित हुई और सीधी कनखल की ओर चल पड़ी। सीधा कनखल। बहनें ने जब देखा तो सारी की सारी बहनें व्यंग मार दी। देखो देखो बिना बुलाए आए। वास्तव में नारी को ससुराल से मायके को बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। भूल करके भी नहीं जाना चाहिए। ससुराल के लिए नारी की अर्थी आती है, डोली आती है, और ससुराल से अर्थी निकल करके जाती है। नारी का यही सबसे बड़ा सम्मान, नारी की यही सबसे बड़ी मर्यादा है। आज सती बिना बुलाए चली, बहनें देख करके व्यंग मार रही। वो देखो देखो बिना बुलाए आ गई। अरे हमें तो हमारे पिताजी ने बुलाया तब हम आई हैं। सती जब पहुंची कहती अच्छा आ गई, हमने तो सोचा था कि बुलाया नहीं तो आओगी नहीं। आज कष्ट है तो केवल मां को है। जिस मां ने जन्म दिया है उस मां को कष्ट हो रहा है। मेरी सारी बेटी आई है पर मेरी सती नहीं है। गोस्वामी जी तो ऐसा लग रहा मानो फोटो खींच रहे थे।
सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, मिली एक माता, मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मेरी बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, मिली एक माता, मिली एक माता, मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, अग्नि मिली बहुत मुस्कुराता, बहुत मुस्कुराते हैं। इधर मां से मिलकर के गौशाला की ओर जब चली, सोचा चलो पिताजी से मिल लो, क्योंकि पिता से बेटी सबसे ज्यादा प्यार करती है। जब तक घर में पिता रहता है तब तक बेटी अपना अधिकार समझती है, मेरा अधिकार है। जिस दिन पिता समाप्त हो जाता है उस दिन बेटी दरवाजे में आकर के पछाड़ खा करके गिर पड़ती है। आज मेरा पिता नहीं, मायका नहीं। उसे पता लग जाता है कि अब मुझे इस मायके में कोई पूछने वाला नहीं, कोई सम्मान करना। बेटी मां से ज्यादा पिता से प्यार करती है, पिता की याद करती है। जब भी कोई बात आती है तो अपने पिता की प्रशंसा करती है। आज वही पिता दे करके पीछे फिर गया, सती को महान क्लेश हुआ। जिस पिता के कारण से मैंने अपने भोलेनाथ का त्याग किया, आज उस पिता के द्वारा इतना बड़ा अपमान। मेरे भोलेनाथ जिनका 2 अक्षर का नाम शिव, चराचर जगत का कल्याण करने वाला, यद्वयक्षरं गिरेरितं नृणाम् सकृत्प्रसंगादघमांशुहन्ति तत् पवित्र कीर्तिं तमलंक शासनम् भवान हो देष्टि शिवं शिवेतरः भवान हो देष्टि शिवं शिवेतरः। जब मैं भोलेनाथ के पास जाऊंगी ना
भोलेनाथ मुझे दाक्षायणी कहते। अरे दक्ष की कन्या तू आ गई, उस समय मुझे लज्जित होना पड़ेगा। अरे दक्ष, आज मैं संकल्प करती हूं कि तेरे द्वारा जन्माए हुए इस शरीर को धारण ही नहीं करूंगी। सती ने इस तरह कहते हुए योगासन लगा दिया। योगासन लगा करके भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया, भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम किया, निवेदन कर रहे हैं, भगवान अगर मेरे जीवन में कभी भी साधना की हो, उपासना की हो, आपकी आराधना की हो, बस प्रार्थना इतनी है कि जन्म जन्मांतर में भोलेनाथ की दासी बना देना। सती मरत हरि सन बरमागा, सती मरते हरि सन बरमागा, सती मरत सती मरते हरि सन बरमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म तेरा जन्म शिव रुमाल, जन्म जन्म शिव पद रुमाल पद रुमाल, जन्म जन्म शिव पद जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यही कारण हिमे गिरि गृह जाई, यही कारण हिम गिरि जाए, यही कारण हिमे गिरि गृह जाई, यही कारण हिम गिरि जाए, जनेमी पार्वती जननी पार्वती कर जाए, जननी पार्वती कर जाए। सती ने योगाग्नि से शरीर को त्याग किया, हिमाचल महाराज की कन्या के रूप में जन्म ले लिया। नाम हो गया पार्वती। इधर देवर्षि नारद जी ने जैसे भोलेनाथ को सती मरण का समाचार सुनाया, भोलेनाथ ने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़ी, पृथ्वी पर दे मारा। वीरभद्र प्रकट हो गया। वीरभद्र ने पूछा किम करोमि, क्या करूं? भगवान भोलेनाथ ने आदेश दिया, भो वीरभद्र दक्षम सयज्ञम जहि मद्भटानाम, जाओ यज्ञ समेत दक्ष को विनष्ट कर डाला। सारे के सारे गणचड़ बने, जोरों से हवाएं चलने लग गई। सारा क्षेत्र घोर घोषित होने लग गया। आपस
सिर्फ एक ही चर्चा। कामोल काल्यंत इदम कुतो रजा। अरे गायों की आने का समय नहीं हुआ, फिर धूल कैसे उड़ रही है? ये प्रलयाय कल्पते, क्या प्रलय होने वाला है? नहीं। फिर प्राचीन वरी जीवित घोग्रदंडा, राजा प्राचीन वरी के होते हुए उग्रदंडों का राज्य बढ़ गया क्या? नहीं। फिर हमें ऐसा लग रहा है दक्ष को अपनी करनी का फल मिलने वाला है। इतना कहते ही सारे के सारे गण पहुंच गए। मजीरा ढोलक बाजे औवादी वृंद, मजीरा ढोलक बाजे औवादी वृंद, भोला बम बम बम, भोला बम बम बम, भोला बम बम बम, भोला बम बम बम। मजीरा ढोलक बाजे और बाजे मृदंग, धन मजीरा ढोलक बाजे और बाजे मृदंग, भोला बम बम बम, 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 भोला बम बम बम। और निरंजन दिया है अमृत तो देवों ने दिया है, अमृत तो देवों को दिया है, वो अमृत तो देवों ने दिया है, बदले में विषपान किया है, बदले में विषपान किया है। भूत प्रेत सब नाचे गाए, भूत प्रेत सब नाचे गए, भूत प्रेत सब नाचे गाए, भूत प्रेत सब नाचे गए। बाजे डमरू दम दम दम, भोला बम बम बम, भोला बम बम बम, भोला बम बम बम, भोला बम बम बम। झान मजीरा ढोलक बाजे और बाजे मृदंग, झान मजीरा ढोलक बाजे और बाजे मृदंग, भोला बम बम बम, 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 भोला बम बम बम। जय हो। तेरे रूप में प्रभु की छाया, तेरे रूप में प्रभु की छाया, कण में प्रभु आप समाया, या कण कण में प्रभु आप समाया, कण में प्रभु आप समाया, कण कण में प्रभु आप समाया। भूत प्रेत सब नाचे गाए, भूत प्रेत सब नाचे गए, भूत प्रेत सब नाचे गाए, भूत प्रेत सब नाचे गए। बाजे डमरू टम 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 टम, भोला बम बम बम, भोला बम बम बम, भोला बम बम बम, भोला बम बम बम। झान मजीरा ढोलक बाजे और बाजे मृदंग, झान मजीरा ढोलक बाजे और बाजे मृदंग, भोला बम बम बम, भोला बम 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 बम, भोला बम बम बम, भोला बम बम बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय शिव गंगाधराय, शिव जटाधराय शिव गंगाधराय, शिव जटाधराय शिव गंगाधराय, शिव जटाधराय शिव गंगाधराय। हरे 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 बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय बोले हरि हरि बोले नमः शिवाय बोले हरि हरि बोले नमः बोले हरि हरि बोले नमः शिवाय बोले हरि हरि बोले नमः शिवाय। और भूत भावर भोलेनाथ की सारे गण पहुंचे और यज्ञशाला के एक एक खंभों को पकड़ा पकड़ करके सीधे यज्ञ कुंड में यज्ञाय नमः स्वाहा। भृगु देवता भाग रहे थे। चंडीस ने कहा महाराज यही है जो भोले बाबा को दाढ़ी हिला करके गाली दे रहा था। वीरभद्र ने पकड़ा दाढ़ी को और एक झटके में दाढ़ी को उखाड़ा सीधे यज्ञ कुंड में। ओम भृगये नमः स्वाहा। फिर चंडीस ने कहा देखो महाराज ये वो है भूखा देवता जो भोले बाबा को दांत दिखा रहे थे बड़े जोरों से। वीरभद्र ने एक मुक्का खींच करके दिया सोई। भूखा भी गोविंदाय नमो नमः। सारे दांत बाहर। भाग देवता की आंखों को देखते इशारा किया महाराज ये वही है जो भोले बाबा की ओर देख करके आंख मटका रहा था। तुरंत वीरभद्र ने एक झटके से आंखों को बाहर निकाला और भगये नमः स्वाहा। दक्ष देवता भागने लगे। पकड़ा और पकड़ करके कपड़े जैसे निचोना शुरू किया। निचोते निचोते धड़ को अलग किया और ओम दक्षाय नमः स्वाहा। जितने देवता थे सब के सब भागने लगे। गणों ने कहा भाई साहब भाग क्यों रहे हो अपना अपना भाग लेके जाओ। किसी का हाथ तोड़ा किसी का सिर फोड़ा किसी की आंख फोड़ी और सब अंग भंग होकर के भोले बाबा के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे। भोले बाबा ने कहा मैंने कोई दंड थोड़ी दिया है थोड़ी सी शिक्षा दी है इसलिए दुखी मत हो। कहा महाराज देखो भृगु देवता की दाढ़ी नहीं है और दाढ़ी पकड़ने का इनका बड़ा अभ्यास है। कहा तो इनके बकरे की दाढ़ी लगवा दो ना। तो आजकल लोग बकरे की दाढ़ी लगाने लग गए। जहां देखे वहीं फ्रेंच कट बकरे वाली दाढ़ी प्रारंभ हो गई। महाराज भूखा के दांत नहीं है कह दो ये आज से सत्तू की व्यवस्था इनके लिए की जा रही है तो पिष्टान्नम सत्तू चाटेंगे। महाराज भग देवता के नेत्र नहीं है अपने यजमानों के नेत्रों से देखेंगे। आपके ससुर जी के भी तो धड़ नहीं है तो ससुर जी के बकरे का धड़ लगा दिया जाए। बकरे का धड़ लगाया सोई महाराज ससुर जी बम 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 करने लग गए। आज भी जब लोग भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं तो बम 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 करते हैं। मानो ससुर जी की हुई स्तुति भगवान को बड़ी प्यारी लगती है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो दक्ष मुझ में ब्रह्मा जी में और भगवान नारायण में भगवान शंकर में और भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं है। और भगवान ने भी इसी की पुष्टि की। आम ब्रह्मस्य सर्वस्य जगतः कारणम परम। सृष्टि के 3 प्रमुख कारण हैं मैं ब्रह्मा जी और शंकर। इसलिए तीनों में कभी दोष नहीं देखना चाहिए अंतर नहीं देखना चाहिए। इधर महाराज मनु के 2 बेटे हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत।
उत्तानपाद की भी 2 पत्नियां हुई। उत्तानपाद कौन है? हम जैसे जीव ही उत्तानपाद है। पत्नी 2 हैं, सुनीति और सुरुचि। ये 2 पत्नियां कौन है? जीवात्मा के अंदर रहने वाली सद्बुद्धि और कुबुद्धि, ये 2 पत्नियां हैं। सुमति कुमति सबके उर रही, वेद पुराण निगम अस कहीं। एक बुद्धि कहती है कि गलत काम करना चाहिए, और एक कहती है कि नहीं, गलत काम नहीं करना चाहिए। तो सुमति कहती है कि गलत नहीं करना चाहिए, और कुमति कहती है कि नहीं करना चाहिए। तो एक सुनीति है और एक सुरुचि। सुरुचि उसे कहते हैं जिसकी बुद्धि स्वेच्छाचारिणी, स्वतंत्र चलने वाली, और सुनीति जो शास्त्र के अनुसार, वेद के अनुसार, पुराणों के अनुसार चलने वाली, उसका नाम क्या है? सुनीति। सुष्टु नीतिर यशसा सुनीति। ध्रुव जी महाराज एक दिन अपने छोटे भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठे देखा। लगा कि मैं भी पिताजी की गोद में बैठ जाऊं। ध्रुव को ये पता नहीं था कि मुझे पिता की गोद नहीं मिलने वाली है, मुझे तो परम पिता की गोद मिली। सौतेली माँ ने बड़े जोरों से डांटा। नवस नपते भीष्ण्यम भवानारूढ़ बर्हसि, न गृहीतो मया यत् उपचावपि नृपात्मजा। अरे राजा के लड़के, तुझे पता नहीं है तू किसी अन्य मां की कोख से पैदा हुआ है, मेरी कोख से पैदा नहीं हुआ। अगर तो मेरी कोख से पैदा होता तो इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होता। एक, अगर तुझे सिंहासन में बैठने की इच्छा है तो एक काम कर, तपस्या कर और भगवान से वरदान मांग कि मैं मां सुरुचि की कोख से पैदा हूं। जा अपनी मां के पास जब श्री ध्रुव जी पहुंचे तो मां ने एक बात कही, लाल तुम किसी बात को बुरा मत मानो। दूसरी बात कही, तुम्हें किसी का अमंगल नहीं चाहिए। इसलिए पुराने लोग जब गाली देते थे तो कहते थे जा तेरा भला हो, जा तेरा भला हो। ये कभी नहीं कहते तेरा अनभला, है ना। भक्त को सबका भला ही मनाना चाहिए, अनभल किसी का मनाना ही नहीं चाहिए। कहते देख तेरी छोटी मां कितनी प्यारी, कितनी अच्छी। मैंने तो तुझे पिता का ज्ञान नहीं कराया और तेरी छोटी मां ने तो परम पिता का ज्ञान करा दिया। देख तू किसी का मंगल मत चाहना
और जब अमंगल नहीं चाहेगा तो मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु तुझे सदा सदा के लिए मिल जाएंगे। मेरा आशीर्वाद है। ये है मां। कभी किसी का अमंगल नहीं चाहे। एक बात है, मां जब मां बनती है तो उसके अंदर मातृत्व गुण आता है, और मातृत्व गुण केवल अपने ही बेटे के लिए नहीं आता है। चराचर जगत में किसी का बेटा होता है तो उसे भी देख करके मां के अंदर वात्सल्य आता है। ये माताओं का एक सहज गुण होता है। मां मंगलम तात परे सुसंस्थान। हमारे ठाकुर मंगल में मंगल भवन अमंगल हारी। ओ मंगल भवन अमंगल सभी लोग आइए। हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदर्शन अधीर बिहार। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदर्शन अधीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अधीर बिहार अधीर बिहार। अजिर बिहारी अजिर बिहारी। हमारे ठाकुर मंगल करते हैं, सिर्फ मंगल चाहते हैं। राम नाम आप लोग सुनते हैं ना? राम नाम का अर्थ क्या है? राम का अर्थ क्या है? श्री राम का अर्थ बहुत सीधा सा, बहुत सीधा। रामाने राष्ट्र, रामाने राष्ट्र